हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, पिछले दिनों हमें याद है कि आरआरबी जो है मालदा और कोलकाता से जो है रिप्लेसमेंट पैनल का एक डिमांड नोटिस आया था, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल फ्रॉम आरआरबी कोलकाता एज ऑन 28/5/2021। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो है आप देखे होंगे कि काफ़ी कम जो है इससे डिमांड किया गया है। और फ्रेंड ये जो है ईस्टर्न रेलवे से ही केवल डिमांड किया गया था, जो आरआरबी कोलकाता का भी आया हुआ है और आपका जो है आरआरबी मालदा का भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें अब जो है बात ये आता है, कैंडिडेट्स का मन में काफ़ी जो है कमेंट आ रहा था, क्वेश्चन ये आ रहा था कि कितना परसेंट जो है वैकेंसी को क्लियर किया जा रहा है, मतलब वैकेंसी को नहीं, वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है, स्टैंड बाई को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ताकि अदर बोर्ड के कैंडिडेट भी समझ सकते हैं कि कितना परसेंट जो है चांस हो सकता है, या एससीआर के भी कैंडिडेट जो ईस्टर्न रेलवे के एससीआर के आरआरबी मालदा और कोलकाता के, वहाँ से भी जो उनका कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और फ्रेंड जानकारी के लिए बता दूँ कि एससीआर से भी जो है आरआरबी जो है कोलकाता के लिए एससीआर से भी जो है पैनल का डिमांड जो है वो किया जा चुका है। ठीक है, उसका भी मैं आपको जल्द आरटीआई एक शो कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं कि कितना परसेंट जो है वैकेंसी को क्लियर किया गया है। ठीक है, आरआरबी आपका जो है कोलकाता से, पहले कोलकाता का देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कोलकाता का जो आपका एलपी का था, ठीक है, तो उसमें कितना का डिमांड आया है देख लीजिए आप। इलेक्ट्रिकल का जो है उसमें टोटल 18 कैंडिडेट्स का जो है डिमांड किया गया है, और मैकेनिकल में कैटेगरी नंबर 2 में 7 का। ठीक है, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है ईस्टर्न रेलवे से एएलपी के लिए टोटल 25 का जो है वो डिमांड किया, मतलब अभी फ़िलहाल 25 का जो है वेटिंग को यहाँ से क्लियर किया जाएगा ईस्टर्न रेलवे से कोलकाता के लिए। ठीक है, अब यहाँ से एक बार वैकेंसी टेबल को हम लोग जो है देख लेते हैं कि कोलकाता का वैकेंसी कितना था एलपी के लिए। ठीक है, आप यहाँ से कोलकाता तक का देख सकते हैं, तो ईस्टर्न रेलवे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि अदर सारा जो है, मैं यहाँ टोटल का फ्रेंड बात कर रहा हूँ, किसी भी पार्टिकुलर किसी एक यूआर एससी कम्युनिटी का नहीं बात कर रहा हूँ, टोटल का बात करूँगा। लेकिन आप लोग वैकेंसी टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना का जो है वैकेंसी आया था। जैसे यूआर में टोटल 377 आया था, एससी का 105 है, एसटी का 66 है, ओबीसी का 158 है, और टोटल फ्रेंड बात कर रहे हैं तो 706 कैंडिडेट का जो है वैकेंसी था। ठीक है, एलपी का ईस्टर्न रेलवे से कोलकाता के लिए, जिसमें से फ्रेंड कितना क्लियर किया जा रहा है, तो 25 का क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर किया जा रहा है कितना में, तो आपका 706 में। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जब परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो आप वहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कितना हो रहा है, तो आपको पता चलेगा वहाँ की 3.5% जो है वेटिंग को वहाँ से क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब वेटिंग कैंडिडेट को कितना लिया जा रहा है, तो 3.5 वहाँ से वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है। और फ्रेंड अगर बात करें वहाँ पर कितना वेटिंग कैंडिडेट्स है, तो टोटल इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ पे 3.5% ही जो है वो वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, ये केवल ईस्टर्न रेलवे का डाटा है। ठीक, और फ्रेंड एससीआर से अभी कोई भी डाटा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एससीआर का आप यहाँ पे देखिएगा कि आरआरबी कोलकाता में एससीआर का कितना था आपका एलपी के लिए, तो टोटल 703 पोस्ट। ठीक है, तो वहाँ से भी फ्रेंड एससीआर से 703 पोस्ट है, तो वहाँ से भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी 3.5% या 3% के अप्रॉक्स में जो वेटिंग को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे मान के चले तो वहाँ से भी जो है एलपी के लिए 20 या 21 कैंडिडेट का जो है वो डिमांड आ सकता है, या ईस्टर्न रेलवे के जैसे आएगा तो 25 के अबव में आएगा, या 25 से नीचे ही आएगा, मतलब 21 प्लस आएगा और 25 से नीचे ही वहाँ से जो है वो आएगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट का डिमांड एससीआर से। ठीक है, और फ्रेंड बात करें कि कोलकाता का जो है वो आपका जो है ईस्टर्न रेलवे का टेक्नीशियन का क्या था। ठीक है, टेक्नीशियन का, तो आप यहाँ पे कोलकाता का टेक्नीशियन का देख सकते हैं कितना वहाँ से वैकेंसी आया था। तो फ्रेंड कोलकाता से टेक्नीशियन का जो आपका वैकेंसी आया था वो आपका यहाँ पे 3235 का। ठीक है, आप ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पे 3235 का आपका जो है वो टेक्नीशियन का आया था आपका ईस्टर्न रेलवे से। ठीक है, तो फ्रेंड और आपका जो एससीआर से था वो 333 का आया था। ठीक है, अब फ्रेंड टेक्नीशियन का देख लेते हैं कि टेक्नीशियन का कितना का डिमांड किया गया है। ठीक है, कोलकाता से आप टेक्नीशियन का ये वाला देख सकते हैं, टेक्नीशियन का आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला टोटल, ये एलपी का हो गया यहाँ पे, और टेक्नीशियन का यहाँ से टोटल फ्रेंड आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक का टोटल जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें जेई का भी मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से टेक्नीशियन का यहाँ तक है, तो यहाँ से आप टोटल अगर जोड़िएगा टेक्नीशियन का, तो यहाँ पे टोटल 85 कैंडिडेट का जो है वो रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड किया गया है। ठीक है, 85 कैंडिडेट का कितना में, तो 3235 पोस्ट में 85 कैंडिडेट का डिमांड किया है। अगर आप इसको परसेंटेज निकालिएगा तो ये आपका परसेंटेज होगा 2.6% के अप्रॉक्स में। ठीक है, 2.6% मतलब 2.5 गुना।
तो ठीक है, यहाँ पे 2.6% वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे अंदाज हम लोग लगा सकते हैं कि SCR में भी जो है इतना ही परसेंटेज का जो है वो वेटिंग को क्लियर किया जाएगा। अब हम लोग SCR का जो है टेक्नीशियन का एक बार देख लेते हैं, RRB कोलकाता का। तो कितना आया था, 333, सॉरी ये मेट्रो का है 333, और आपका जो है 483। ठीक है, 483 आपका 483 जो है आपका SCR से आया है। तो इसके अबव में आप देख सकते हैं अप्रॉक्स में कितना क्लियर होगा। ठीक है, 483 का भी अगर आप निकालिएगा यहाँ 2.6 से, तो आपका अंदाज हो जाएगा कि कितना जो है वेटिंग यहाँ से SCR से क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड वैकेंसी जो है काफ़ी कम जो है क्लियर हो रहा है। ठीक है, वेटिंग काफ़ी कम क्लियर किया जा रहा है। अप्रॉक्स में अगर देखेंगे तो आप देखिएगा कि टोटल जो है मान के चलिए कि 2% से 2.5% के बीच में ही जो है वो वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, सारे बोर्ड में ऐसा ही हाल है फ्रेंड, किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं है कि 10 से 15% का वेटिंग को क्लियर किया जा रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी डिमांड भी उतना नहीं हो रहा है, रेलवे को उतना डिमांड नहीं है, जिस कारण से रिप्लेसमेंट पैनल भी उतना नहीं जारी कर रहे हैं, और जिस कारण से स्टैंड बाय कैंडिडेट उतना नहीं क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेंड बात कर लेते हैं हम लोग मालदा का, कि मालदा का कितना कटअप जो है, सॉरी मालदा का कितना वेटिंग को क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आप मालदा का जो है वो देख सकते हैं स्क्रीन पे, SCR से वहाँ पे कितना वैकेंसी था और ER से कितना वेटिंग था। ठीक है, तो मालदा का फ्रेंड ईस्टर्न रेलवे से जो आपका LP का था वो 614 था। ठीक है, 614 कैंडिडेट का वैकेंसी था आपका मालदा से, और इसमें फ्रेंड और टेक्नीशियन का सॉरी SCR से आपका था 187 का। ठीक है, तो SCR का डिमांड अभी नहीं आया है, LP का सॉरी SCR से डिमांड जो है मालदा का नहीं आया है, कोलकाता का जो है चला गया डिमांड। ठीक है, तो मालदा का 187 जो है वो ईस्टर्न रेलवे से आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 187 का यहाँ पे वैकेंसी था, और यहाँ पे कितना क्लियर किया जाएगा उसका अंदाज़ आप लगा सकते हैं, अंदाज़ा आप ईस्टर्न रेलवे के जो वेटिंग का आप जो टेबल देखिएगा उसमें। ठीक है, तो देखिए मालदा का ईस्टर्न रेलवे में 614 का पोस्ट निकला था, वैकेंसी था। अब इसमें मालदा का देख लेते हैं कि LP में कितना क्लियर किया गया। ठीक है, तो ये देखिए मालदा का, तो फ्रेंड मालदा का आप देखिए कि ईस्टर्न रेलवे से, ये ईस्टर्न रेलवे का है डिमांड, कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट पैनल ऑफ RRB मालदा। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट पैनल जो था डिमांड वो ईस्टर्न रेलवे से है। ठीक है, तो ये 7 और 5, 7 आपका इलेक्ट्रिकल में था, और कैटेगरी नंबर 2 में मैकेनिकल वाला असिस्टेंट लोको पायलट में उसमें 5 का। तो टोटल फ्रेंड यहाँ से 12 कैंडिडेट का जो है वेटिंग कैंडिडेट्स का जो है रिप्लेसमेंट पैनल का डाटा डिमांड किया गया है। ठीक है, कितना में, तो 614 में 12 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना % आपका ये हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड आप देखिए 614 का आपका वैकेंसी था, और वेटिंग के लिए कैंडिडेट का जो डिमांड भेजा गया जो टोटल में आपका 12 भेजा गया, कहाँ से, तो RRB मालदा से। ठीक है, आपका मालदा से इतना का डाटा भेजा गया। ठीक है, तो आप जब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो जानिएगा कि कितना % मालदा से वेटिंग को क्लियर हो रहा है। तो आप वहाँ पे देखिएगा कि वो 1.95% जो है वो वेटिंग वहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि लगभग 2% का जो वेटिंग क्लियर हो रहा है। मतलब फ्रेंड चाहे वो ईस्टर्न रेलवे का मालदा हो, चाहे कोलकाता हो, SCR हो, तो फ्रेंड 2 से 2.5% ही वेटिंग का जो है वो क्लियर हो रहा है अभी। तो यहाँ पे फ्रेंड लगभग 2% का जो है वेटिंग क्लियर हो रहा है। अगर बात करें मालदा का जो है SCR जोन से कितना आपका जो है था वेटिंग, ठीक है सॉरी वैकेंसी कितना था LP का, तो फ्रेंड 187 का वैकेंसी था आपका मालदा से ईस्टर्न रेलवे में, और यहाँ से जो है अभी डिमांड नहीं आया, तो लगभग मान के चलते हैं कि यहाँ से भी 2% का जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि 187 का आपका जो है 2% कितना होगा, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि आपका कितना होने वाला है। ठीक है, लगभग आपका यहाँ से आपका लगभग यहाँ से फ्रेंड्स वही मान के चलिए कि आपका यहाँ से जो है वो 20+ कैंडिडेट का जो है SCR से LP का आ सकता है। ठीक है, 20+ या उससे भी कम यहाँ से आ सकता है। ठीक है, 18 कैंडिडेट का लगभग यहाँ से आ सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन का कितना आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स मालदा का देखिए आप टेक्नीशियन के यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्नीशियन का फ्रेंड 525 था आपका ईस्टर्न रेलवे से मालदा का, और आपका SCR से 530 था। ठीक है, तो फ्रेंड अब टेक्नीशियन का आप जो यहाँ पे वेटिंग का टेबल देखिए, जो आप रिप्लेसमेंट पैनल का टेबल, इसमें आप देखिएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का आपका टेक्नीशियन है टोटल का। ठीक है, किसी भी कम्युनिटी से नहीं। तो इसमें आप देखिएगा कि टोटल यहाँ से जब जोड़िएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ से जो है टेक्नीशियन का मालदा से 9
का जो है रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड किया गया 9 कैंडिडेट का, ठीक है। 9 कैंडिडेट का यहाँ से डिमांड किया गया कितना में, तो 525 में, ठीक है। तो कितना परसेंट यहाँ से वेटिंग क्लियर हो रहा है मालदा से, तो फ्रेंड मालदा से आपका जो है वो 525 में आपका जो है कितना का क्लियर किया गया है, सिर्फ 9 का क्लियर कर रहा है यहाँ से। तो फ्रेंड आप जब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो आप यहाँ से पाइएगा कि 1.7% जो है वो वेटिंग यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे का मालदा से 1.7% क्लियर हो रहा है, 9 वेटिंग यहाँ से क्लियर किया जा रहा है। अब बात करें SCR से कितना था, तो फ्रेंड मालदा का जो SCR में जो वैकेंसी था वो कितना था, तो 530 का था टेक्नीशियन में, ठीक है। मालदा का 530 टेक्नीशियन में था। और यहाँ से जो है कितना क्लियर किया जा सकता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से भी 1.7% जो है वो क्लियर अगर किया जाएगा तो भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भी फ्रेंड वही लगभग में आपका जो है 10 या 11 कैंडिडेट का जो है वो वेटिंग आ सकता है SCR से टेक्नीशियन के लिए। तो फ्रेंड ये डाटा थोड़ा था, ठीक है। और फ्रेंड अदर बोर्ड का भी मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से भी कोई डाटा निकालने का, कि वहाँ से कितना जो है वेटिंग को अभी तक क्लियर किया गया। जैसे भोपाल जो है लगातार 2-3 पैनल 4 पैनल तक दे दिया है, और JEE कैंडिडेट वालों के लिए भी मैं वहाँ से थोड़ा डाटा निकालने का कोशिश करूँगा कि कितने कैंडिडेट का अभी तक जो है वेटिंग को क्लियर किया जा चुका है। क्योंकि इन दिनों काफ़ी रिप्लेसमेंट पैनल अदर बोर्ड से जो है जारी किए गए हैं, तो सबका फ्रेंड वैकेंसी टेबल से मैं मिला के आपको दिखाऊँगा कि कितना परसेंट वैकेंसी जो है आया, कितना परसेंट वैकेंसी था और उसको वेटिंग को कितना क्लियर किया गया, ताकि अगर आपका बोर्ड में नहीं आया है रिप्लेसमेंट तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ कि इतना परसेंट रेलवे जो है वो वेटिंग को फिलहाल क्लियर कर रही है, ठीक है। आगे कितना क्लियर करेगी इसका कोई डाटा नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल में इतना जो है वहाँ से क्लियर हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि कहा गया था कि जो है टोटल जो है वो मतलब 50% एक्स्ट्रा जो है कैंडिडेट को लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन 50% एक्स्ट्रा जो है वहाँ से वेटिंग को क्लियर नहीं किया जा रहा, ठीक है। जब स्टैंड बाय में कैंडिडेट को लिया गया, वो रेलवे की तरफ से ये बोला गया था, ठीक है, ऑफिशियली, कि हम जो है वो 50% जो है कैंडिडेट को एक्स्ट्रा ले रहे हैं, स्टैंड बाय में ले रहे हैं, ताकि कहीं अगर शॉर्टफॉल होता है कैंडिडेट्स का तो उससे हम जो है वो उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड आप RTI के माध्यम से ये देख चुके होंगे कि आपका जो हर एक बोर्ड में वैकेंसी जो है अभी भी वैकेंट सीट बचा हुआ है, लेकिन वहाँ से सिर्फ कितना क्लियर हो रहा है, तो 2% कहीं पे क्लियर हो रहा है, कहीं पे 1.7% क्लियर हो रहा है, कहीं पे आपने देखा आपका जो ईस्टर्न रेलवे का था SCR का मालदा में, वहाँ से आपका जो है 1.95% क्लियर हो रहा है। तो लगभग में अगर देखा जाए तो 1.5 से लेके 2% तक ही क्लियर किया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत टाइम यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। लेकिन आशा करते हैं कि इससे जल्दी ही कुछ, जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगा वो धीरे धीरे रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड भी ज़्यादा आएगा और कर्मचारियों को ज़रूरत भी ज़्यादा आएगा, तो रेलवे जो है रिप्लेसमेंट पैनल भी ज़्यादा लेगी, ठीक है। फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह डाटा या रिलेटेड वीडियो, रेलवे रिलेटेड वीडियो लाता तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।